हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नाक्युलस क्लासेस। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं एनसीईआरटी की बुक्स क्लास 9th बी हाइव के चैप्टर 1 के एमसीक्यू को। इसे हम लोग वन बाय वन करके देखेंगे और इसे समझेंगे। यदि आपने चैप्टर नहीं पढ़ा है तो इन एमसीक्यूज़ के माध्यम से थोड़ी बहुत नॉलेज चैप्टर की भी मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, टू विच वर्ल्ड डज द स्टोरी टेक द रीडर्स टू। अर्थात ये जो स्टोरी है वो किस दुनिया के बारे में बात कर रहा है, या फिर रीडर्स को, जो पढ़ने वाला है, उसको कहाँ, किस दुनिया की ओर ले जाता है। पहला ऑप्शन है फ्यूचर वर्ल्ड, दूसरा ऑप्शन है प्रेजेंट वर्ल्ड, तीसरा ऑप्शन है पास्ट वर्ल्ड और चौथा ऑप्शन है फ्यूचर वर्ल्ड्स वेयर कंप्यूटर्स विल प्ले अ मेजर रोल। इन चारों ऑप्शन में यदि देखा जाए तो इसका फोर्थ आंसर जो है वो सही है। ये जो स्टोरी है वो रीडर्स को फ्यूचर वर्ल्ड में ले जाता है, जहाँ पे कंप्यूटर की बात की गई है, जहाँ पे कंप्यूटर एक मेजर रोल निभाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ वर्चुअल रियलिटी। अर्थात वर्चुअल रियलिटी क्या है। इसके ऑप्शंस हैं, ये एक हेवनली वर्ल्ड है, दूसरा इमेजिनरी वर्ल्ड है, तीसरा रियलिटी क्रिएटेड बाय कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, या फिर इनमें से कोई भी नहीं है। ये जो है वर्चुअल रियलिटी एक ऐसा रियलिटी है जो कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के द्वारा जो है वो तैयार किया जाता है। अर्थात इसका आंसर जो है वो थर्ड होगा, रियलिटी क्रिएटेड बाय कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज वर्चुअल क्लासरूम। वर्चुअल क्लासरूम क्या है। पहला ऑप्शन है क्लास इन द फील्ड, एक ऐसा क्लास जो कि फील्ड में हो, या फिर दूसरा है एक ऐसा क्लास जो क्लासरूम के बाहर हो, तीसरा है एक ऐसा क्लास जो कि गार्डन में हो, और चौथा है जहाँ पे लर्निंग जो है वो किसके थ्रू किया जाता है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और इंटरनेट के थ्रू। तो वर्चुअल क्लासरूम एक ऐसा क्लासरूम होता है जहाँ पे हम कुछ भी सीखते हैं, किसके थ्रू, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और इंटरनेट के थ्रू। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो मेरा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ डिबेट। डिबेट क्या है। जब हम लोग डिबेट की बात करते हैं तो इसमें पहला ऑप्शन है कंटेंट्स टू फाइट, दूसरा है कंटेंट्स टू प्रूव बेटर, तीसरा है अ कंटेंट्स टू शो एबिलिटी इन आर्ग्यूमेंट बिटवीन टू पीपल, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो पहला ऑप्शन इसमें बताता है कि एक ऐसा द्वंद्व जिसमें लड़ाई होती है, तो डिबेट में तो लड़ाई तो नहीं होती है। दूसरा है कंटेंट्स टू प्रूव बेटर, डिबेट में अपने आप को सिर्फ सही साबित किया जाता है, ये भी सही नहीं लग रहा। तीसरा है अ कंटेंट्स टू शो एबिलिटी इन आर्ग्यूमेंट बिटवीन टू पीपल, मतलब एक ऐसा कंटेंट्स, एक ऐसा द्वंद्व जिसमें दो लोगों के बीच जो है क्या होती है, आर्ग्यूमेंट होती है, बहस होती है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द मैन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी। अर्थात इस स्टोरी का जो है वो मैन जो है चरित्र, किसका चारित्रिक के बारे में, किसके बारे में इसमें कहा गया है, किसका कैरेक्टर जो है वो मैन है, मार्गी का, टॉमी का, या बच्चों का, या उसके माता पिता का। तो इसमें यदि देखा जाए तो मार्गी का कैरेक्टर जो है वो मैन है इसमें। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ ओल्ड इज मार्गी। अर्थात मार्गी जो है इस चैप्टर में कितने ईयर्स की है, 10 ईयर्स की है, 11 ईयर्स की है, 12 ईयर्स की है, या 13 ईयर्स की है। तो मार्गी जो है इसमें 11 ईयर्स की है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ईयर हैज़ द स्टोरी बिन सेट इन। अर्थात ये जो स्टोरी सेट किया गया है वो किस ईयर का है। तो चूंकि ये स्टोरी जो है वो फ्यूचर के बारे में बताता है, तो ये 2057 का है, 1957 का है, 2157 का है, या 2257 का है। तो ये जो है 2157 का है, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर ऑफ दिस लेसन। अर्थात ये जो लेसन है, इस पाठ के जो हैं वो लेखक कौन है। चार्ल्स डिकेंस है पहला, दूसरा आइजैक एसिमोव है, तीसरा मिल्टन है, या फिर इनमें से कोई भी नहीं है। तो इस लेसन के जो ऑथर हैं, यानी कि जो राइटर हैं, वो आइजैक एसिमोव हैं, ऑप्शन नंबर 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु आर मार्गी एंड टॉमी। मार्गी और टॉमी कौन थे। वो कज़न थे,
फ्रेंड्स थे, नेबर्स थे या ब्रदर और सिस्टर थे? तो मार्गी और टॉमी जो हैं वो आपस में नेबर्स थे, वो लोग अर्थात पड़ोसी थे एक दूसरे के। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ ओल्ड इज टॉमी? टॉमी जो है कितने साल का है? ये क्वेश्चन जो है बराबर पूछता है एग्जाम में। वो 10 ईयर्स का था, 13 ईयर्स का था, 12 ईयर्स का था या 15 ईयर्स का था? तो टॉमी जो है 13 ईयर्स का था। ऑप्शन नंबर 2 सही है। इसमें जो है कंफ्यूज नहीं करना है आप लोगों को। याद रखिएगा मार्गी जो थी वो 11th ईयर की थी और टॉमी जो है वो 13 ईयर्स का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड टॉमी फाइंड? टॉमी को जो है क्या मिला? पहला ऑप्शन है एन ओल्ड बुक विथ येलो क्रिंकली पेज, एक जो है पुरानी बुक मिली जिसके पन्ने जो है वो पीले पड़ चुके थे और चुरमुरे से थे। दूसरा, अ ब्रांड न्यू बुक, एकदम नई किताब मिली। तीसरा, अ येलो पेजेस बुक, एक पीले पन्ने वाले किताब मिले। या चौथा, एक डायरी मिला। तो टॉमी को जो है एक पुरानी बुक मिली जिसके पेज जो है येलो थे और पूरे वो क्रिंकली, क्रिंकली का मीनिंग है एकदम पूरा चुरमुरा हो जाना। जब कोई भी पुरानी बुक मुझे मिलती है तो एकदम उसके पन्ने लगते हैं ऐसे कि जैसे तुरंत वो फट जाएंगे। तो टॉमी को बस वही बुक मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड टॉमी फाइंड द बुक? टॉमी को वो बुक कहाँ मिली थी? पहला ऑप्शन है इन हिज हाउस, अपने घर में, या फिर एक पब्लिक लाइब्रेरी में, या फिर एक लाइब्रेरी में, या फिर रोड साइड में। तो टॉमी को वो बुक जो है अपने घर में मिली थी। पहला ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज स्ट्रेंज अबाउट द बुक फॉर मार्गी? मार्गी जब वो उसने बुक को देखा तो उसके लिए कौन सी आश्चर्य वाली बात थी? इट्स पेजेस, पहला ऑप्शन। दूसरा है इट्स स्टिल वर्ड्स प्रिंटेड ऑन द पेज, मतलब उस पेज पे प्रिंट जो है वो वर्ड्स प्रिंट थे उस पर। तीसरा, इट्स टाइटल, उसका टाइटल। या फिर चौथा, उसका कलर, कौन सा क्या जो है उसके लिए आश्चर्य था? तो मार्गी के लिए इसमें उसका उस बुक में जो है वर्ड्स प्रिंटेड थे, ये आश्चर्य था। तो दूसरा ऑप्शन जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज टीचिंग द स्टूडेंट्स इन द मॉडर्न एरा? अर्थात मॉडर्न ज़माने में स्टूडेंट्स को कौन पढ़ाते हैं? एक टीचर, दूसरा कंप्यूटर, तीसरा एक मैकेनिकल रोबोट टीचर, चौथा उसके माता पिता, पेरेंट्स। तो इसका आंसर जो है वो तीसरा आंसर सही है कि मॉडर्न एरा में मैकेनिकल रोबोट टीचर जो हैं वो स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ अ टेली बुक? अब कहता है कि टेली बुक क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक बुक है, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन, बुक स्टोर्ड इन अ कंप्यूटर, मतलब एक ऐसा बुक जो कंप्यूटर में हो। तीसरा ऑप्शन, एन ई बुक, एन एक वह ई बुक है। चौथा ऑप्शन, इनमें से सभी। तो ई बुक की यदि बात की जाए तो ये भी एक इलेक्ट्रॉनिक बुक ही है, और बुक जो कंप्यूटर में होता है वो भी एक तरह से इलेक्ट्रॉनिक से ही रिलेटेड होता है। और पहला ऑप्शन है एन इलेक्ट्रॉनिक बुक। तो इसमें जो है तीनों के तीनों ऑप्शन सही हैं, इसलिए चौथा ऑप्शन ऑल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वाज मार्गीज स्कूल? मार्गी का स्कूल कहाँ था? इन अ विलेज, गाँव में। दूसरा ऑप्शन, इन अ रूम इन हर हाउस वेयर अ कंप्यूटर वाज सेटअप, उसके घर में एक रूम में जहाँ पे कंप्यूटर सेट था। तीसरा, इन अ सिटी, शहर में। चौथा, इन हर ऑन हाउस, या फिर उसके अपने ही घर में। तो इसका जो है वो दूसरा ऑप्शन सही है, इन अ रूम इन हर हाउस वेयर अ कंप्यूटर वाज सेटअप, मतलब एक ऐसे रूम में, उसके घर में ही एक ऐसा रूम था जहाँ पे कंप्यूटर सेट था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट सब्जेक्ट डिड मार्गी एंड टॉमी लर्न? अर्थात मार्गी और टॉमी किन सब्जेक्ट्स को पढ़ा करते थे? मैथमेटिक्स, ज्योग्राफी, साइंस, या इनमें से सभी? तो मार्गी और टॉमी सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ते थे, तो चौथा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड टॉमी एंड मार्गी रीड वेरियस बुक्स? टॉमी और मार्गी जो है सारे बुक्स को कहाँ पढ़ते थे? पहला, इन द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में पढ़ते थे। ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन, कंप्यूटर स्क्रीन पे पढ़ते थे। या फिर स्कूल में पढ़ते थे, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मार्गी और टॉमी जो है सारे बुक्स को वो लोग कंप्यूटर स्क्रीन पे पढ़ते थे। ऑप्शन नंबर 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वेंट टू स्कूल?
स्कूल जो है वो कौन जाते थे? मार्गी जाती थी, मार्गी और टॉमी के एंसेस्टर्स अर्थात उनके पूर्वज जाया करते थे। तीसरा, टॉमी जाता था या फिर टीचर्स जाया करते थे। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही है, मार्गी और टॉमी के पूर्वज जाया करते थे। पूर्वज होता है दादा परदादा जो होते हैं वो पूर्वज कहलाते। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द रेगुलर टीचर हु टॉट द लेसन्स? अर्थात कौन से रेगुलर टीचर थे जो बराबर लेसन को पढ़ाया करते थे? ह्यूमन टीचर अर्थात मानव शिक्षक, कंप्यूटर टीचर अर्थात कंप्यूटर के द्वारा जो शिक्षक होते हैं। तीसरा, मैकेनिकल रोबोट टीचर हु टीचेज मार्गी एंड टॉमी अर्थात रोबोट टीचर जो कि मार्गी और टॉमी को पढ़ाते थे, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका तीसरा ऑप्शन सही है कि उन लोगों को मैकेनिकल टीचर रेगुलर पढ़ाया करते थे जो कि रोबोट टीचर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ whom इज द मैकेनिकल टीचर कंट्रास्टेड विथ? अर्थात मैकेनिकल टीचर जो है वो किसके साथ उनका एक तरह से हम लोग कंपैरिजन कर सकते हैं अभी के ज़माने के अकॉर्डिंग। ठीक है, पहला ऑप्शन है विथ अदर टीचर्स, दूसरा ऑप्शन है विथ अदर रोबोट्स, तीसरा ऑप्शन है विथ ह्यूमन टीचर्स, चौथा ऑप्शन है विथ ओल्ड टीचर्स। तो इसमें से जो मैकेनिकल टीचर हैं वो उसका यदि कंपैरिजन किया जाए तो ह्यूमन टीचर से उसका कंपैरिजन करेंगे, अर्थात तीसरा ऑप्शन सही है इसका, विथ ह्यूमन टीचर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डिड मार्गीज मदर कॉल द कॉन्टी इंस्पेक्टर? अर्थात कॉन्टी इंस्पेक्टर को मार्गी की मदर ने क्यों बुलाया? पहला ऑप्शन है टू रिपेयर द लीकेज, लीकेज को रिपेयर करने के लिए। दूसरा, टू टॉक टू मार्गी, मार्गी से बातचीत करने के लिए। तीसरा, टॉमी से बातचीत करने के लिए। चौथा, टू चेक द फॉल्ट इन मार्गीज टीचर इन ज्योग्राफी सेक्शन, या फिर मार्गी के टीचर के ज्योग्राफी सेक्शन में जो भी प्रॉब्लम्स हुई थी उसको चेक करने के लिए। तो मार्गी की मदर ने कॉन्टी इंस्पेक्टर को मार्गी के ज्योग्राफी सेक्शन के टीचर में जो फॉल्ट हुई थी उसको चेक करने के लिए बुलाया था। इसका चौथा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच सब्जेक्ट वाज मार्गी फेलिंग रिपीटेडली? मार्गी जो है लगातार किस विषय में वो फेल कर रही थी? पहला है साइंस, दूसरा इंग्लिश, तीसरा हिस्ट्री, चौथा ज्योग्राफी। मार्गी लगातार जो है वो ज्योग्राफी में फेल कर रही थी। वो लगातार इसलिए ज्योग्राफी में फेल कर रही थी क्योंकि उसके ज्योग्राफी सेक्शन में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी और उसकी माँ ने इसे सॉल्व करने के लिए कॉन्टी इंस्पेक्टर को बुलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड द कॉन्टी इंस्पेक्टर डू टू हेल्प मार्गी? अर्थात कॉन्टी इंस्पेक्टर ने मार्गी की मदद के लिए क्या किया? पहला, ही रीसेट द टीचर टू मार्गी लेवल, उन्होंने जो है टीचर को मार्गी के लेवल के अकॉर्डिंग सेट किया। दूसरा, ही चेंज द मॉड्यूल, उन्होंने मॉड्यूल को ही बदल दिया। तीसरा, चेंज द टीचर, उन्होंने टीचर को चेंज किया। चौथा, चेंज द सिलेबस, उन्होंने सिलेबस को चेंज किया। तो कॉन्टी इंस्पेक्टर ने जो है वो मार्गी के लेवल के अकॉर्डिंग टीचर को रीसेट किया। तो इसका पहला ऑप्शन सही है, ही रीसेट द टीचर टू मार्गीज लेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेक्शन ऑफ विच सब्जेक्ट वॉज कम्प्लीटली डिलीटेड फ्रॉम टॉमीज कंप्यूटर? अर्थात टॉमी के कंप्यूटर से कौन सा ऐसा सेक्शन था जो पूर्णतः डिलीट हो गया था? इंग्लिश, सोशल स्टडी, हिस्ट्री या ज्योग्राफी? तो टॉमी के सेक्शन से जो है वो हिस्ट्री पूर्णतः डिलीट हो गया था। इसका तीसरा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच टाइम वॉज टेकन टू रिपेयर टॉमीज टीचर? अर्थात टॉमी के टीचर को रिपेयर करने में लगभग कितने महीने लग गए? ठीक है, तो 15 डेज, 20 डेज, 25 डेज या 1 मंथ? तो टॉमी के टीचर को जो है वो रिपेयर करने में पूरे 1 मंथ लग गए। तो इसका ऑप्शन 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डिड मार्गी हेट स्कूल? अर्थात मार्गी स्कूल से नफरत क्यों करती थी? बिकॉज ऑफ मशीन वर्क। दूसरा, नो फन वॉज देयर। तीसरा, नो न्यू थिंग्स, या चौथा, इनमें से सभी। तो मार्गी इसलिए जो है वो नफरत करती थी स्कूल से क्योंकि वह मशीन वर्क होता था, उसमें कोई भी मस्ती नहीं होती थी और कुछ भी उसमें नया चीज़ नहीं था, रोज़ रोज़ सुबह उठना और वहीं रूम के बगल में स्कूल जाना। तो इनमें से चारों के चारों ऑप्शन सही हैं, तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन ओल्ड स्कूल्स एंड मॉडर्न स्कूल्स? कहा जाता है इस चैप्टर के अकॉर्डिंग कि
ओल्ड स्कूल मतलब पुराने स्कूल और जो है नए स्कूल में क्या डिफरेंस था। पहला ऑप्शन है ओल्ड स्कूल हैड मेनी फ्रेंड्स एंड मॉडर्न स्कूल हैड नो फेलोज, अर्थात पुराने स्कूल में जो है वो बहुत सारे दोस्त हुआ करते थे जबकि नए स्कूल में ऐसी कुछ भी बात नहीं थी। दूसरा, ओल्ड स्कूल्स हैड प्ले ग्राउंड्स एंड मॉडर्न स्कूल्स हैड ओनली कंप्यूटर्स, पुराने स्कूल में जो हैं वो खेल के मैदान हुआ करते थे जबकि नए स्कूल्स में सिर्फ कंप्यूटर्स ही कंप्यूटर्स थे। तीसरा, ओल्ड स्कूल हैड ह्यूमन टीचर एंड मॉडर्न स्कूल हैड रोबोट्स, पुराने स्कूल में जो है वो मानव शिक्षक हुआ करते थे जबकि नए स्कूल्स में जो हैं वो सिर्फ रोबोट थे। तो इनमें से तीनों के तीनों ऑप्शन सही हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिड मार्गी हैव फिक्स्ड आवर्स ऑफ स्टडी, अर्थात क्या मार्गी के पढ़ने का समय या अध्ययन करने का समय जो है वो फिक्स था। ऑप्शन नंबर 1 नो, नहीं था फिक्स। दूसरा, सी स्टडीड ऑफ एंड ऑन, वह पढ़ती थी या नहीं पढ़ती थी, जब मन करता था तब पढ़ती थी। तीसरा, यस सी हैड फिक्स टाइम ऑफ आवर्स डेली टू स्टडी एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, हाँ उसका फिक्स टाइम था पढ़ने का और पढ़ने का समय भी फिक्स था, किसके अलावे, सैटरडे और संडे के अलावे, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका तीसरा ऑप्शन सही है कि सैटरडे और संडे के अलावे उसका जो है वो फिक्स समय था पढ़ने का। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डिड मार्गी फाइंड द ओल्ड स्कूल इंटरेस्टिंग, मार्गी को जो है वो पुराने स्कूल जो हैं वो बहुत ज़्यादा रुचिकर क्यों लगे। पहला ऑप्शन है बिकॉज ऑफ द फन, जस्ट बिकॉज कि उसमें बहुत मस्ती हुआ करता था। बिकॉज ऑफ ह्यूमन टीचर्स, क्योंकि उसमें मानव शिक्षक थे। तीसरा, बिकॉज ऑफ मैनी फ्रेंड्स, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे दोस्त थे। या चौथा, इनमें से सभी। तो मार्गी को पुराने स्कूल इसलिए रुचिकर लगा क्योंकि वहाँ पे मस्ती भी होता था, मानव शिक्षक भी थे और बहुत सारे फ्रेंड्स भी थे। तो इसका जो है चौथा ऑप्शन सही है। तो हम लोगों ने इस चैप्टर का 30 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट किया। आप ये 300 क्वेश्चन जो है कहीं ना कहीं आपके चैप्टर्स को पूरा कर देता है। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। हम ऐसे ही वीडियोस लाते रहेंगे। इसी के साथ थैंक यू।